हेलो अगेन न्यूज़ एंड विज के साथ प्रशांत व्यास के साथ आप लोग। और नीदरलैंड के सामने सबसे बड़ा स्कोर किया 400 से ऊपर। तो रोहित शर्मा की कप्तानशिप बहुत ही अच्छी रही। वहाँ पे अय्यर ने भी सेंचुरी मारी है। यानी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन का ये लगभग सातवां आठवां रिकॉर्ड है हमारा। सो इस प्रकार से सेमीफाइनल बुधवार को है। ये बुधवार को सेमीफाइनल खेली जाएगी इंडिया न्यूजीलैंड। एक्सपेक्ट कि हम फाइनल में वर्ल्ड कप जीते। परफॉर्मेंस टीम इंडिया का बहुत ही अच्छा रहा इस बार। सो बॉलर्स फील्डर्स ऑल इज इन फॉर्म, ऑल आर इन फॉर्म। ओके। सो मैं क्या कहता हूँ, आज पड़तर दिन है। मतलब कि कल सुबह से नया साल चालू होगा। और नए साल पे मैंने बताया कि सुबह उठ के हम स्नान वान करेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, और बाहर जो मंदिर है देवताओं का, पंचदेव का, जहाँ भी, हाँ, दर्शन को जाएंगे। भगवान का आशीष लेंगे, नया साल मंगलमय रहे। मैं सब राशि का ज्योतिष राशि वाइज बताऊंगा। कोशिश करूंगा पूरा आपको एस्ट्रो गाइड करूं। तो कल मैंने लिया था, पूजा कैसी हुई, धनतेरस लाभ पांचम तक का भी आ गया। अभी कल नया साल है। और कल गोवर्धन पर्वत को भगवान ने टचली उंगली पे रखा था। यानी इंद्र का गर्व उतारा था। यानी बहुत बारिश हो रही थी। गोकुलवासी सब नगरजन, कृष्ण ने गोवर्धन को अपने अपलिफ्ट किया है इधर टचली आ गई, और सब गोवर्धन पर्वत के नीचे बारिश हो रही इंद्र का। इस प्रकार से घमंड उतारा। तो अन्नकूट दर्शन है कल से। सभी महालक्ष्मी का, जो भी शिव का कोई भी मंदिर, विष्णु का मंदिर, वहाँ अन्नकूट प्रसादी होगी। 56 प्रकार के भोग हम चढ़ाते हैं, क्योंकि पूरे साल हम खाते हैं तो भगवान देता अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। अन्नपूर्ण प्राण पूर्ण। ओके, ऐसा बोला गया, अन्नपूर्णा माँ है। सो भिक्षाम देही माँ पार्वती, यानी शिव जी भी ने भिक्षा मांगी अन्नपूर्णा माँ से। ऐसा पोस्टर फोटो देखेंगे शिव जी। क्योंकि भगवान माता जी हमको खाने को देते। शाकंभरी देवी चंडी पाठ में रखा था कि माँ की आँख से अश्रु हुआ तो साग उत्पन्न हुई। सब जितनी सब्जियाँ है अभी हम खाते हैं ना, रोटी के साथ या भाकर के साथ, तो ये सब माँ शाकंभरी की कृपा हुई थी, चंडी पाठ में लिखा। तो अन्नपूर्णा माँ ने अन्न को उत्पन्न किया कृषि माध्यम से। माने जय अन्नपूर्णा माँ की। यानी हम कल 56 भोग के अन्नकूट बनाएंगे। सभी मंदिर में हो गया अन्नकूट प्रसाद का। जिसे वैष्णव जन है तो श्री जी मंदिर में होता है, वहाँ पे हवेली में होता है, तो शिव जी के मंदिर सभी जगह अन्नकूट हो गए। और हमको ये अन्नकूट यानी कुछ प्रसादी मिठाई, इसलिए मैंने क्या बुलाई कि दान करो, दान बढ़ेगा, अक्षय दान है। 5 दिन दान करना बोलता हूँ, फिर कोई नहीं कहेगा लाभ पाचन। गरीबों को मिठाई देगा, मिठाई मिलेगा। दीप दान करोगे, दीप मिलेगा, भगवान देगा। अगर पैसों का दान करे, चांदी का, वो भी आएगा। वस्त्रों का दान करो, वो भी रिटर्न आएगा। तो भगवान कुछ रखता नहीं है, गीता में लिखा है मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ। तो इसीलिए दान करना है। और सुबह उठ के जो अपनी कुल देवी का नाम कर देना है, जो कुल देवी है गांव में, नगर में स्थित है। हम कुछ नहीं आए तो कुल देवी नमः, कुल देवी कुल देवता देवी नमः, या कुल देवता पे नमः, हम कुल देवता पे कुल देवता। सिंपल मंत्र था, हम कुल देवी नमः या कुल देवता पे नमः। फिर मिठाई माँ कुल देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ानी है। फिर हम घर के लोग प्रसाद वितरण करेंगे, पड़ोसियों को देंगे। ऐसी परंपरा है अन्नकूट की। तो कल अन्नकूट लगेगा सब जगह पे, तो आप दर्शन को जा सकते। और मैंने महालक्ष्मी के मंदिर से बताए जो प्रमुख है, वो गुजराती माँ प्रमुख मंदिरों क्या कीधा मैं याद रही, 4 कीधा था मैं। एक सुरदारा सर्कल ड्राइविंग रोड, બીજું છે પાલડી મહાલક્ષ્મી 4 રસ્તા, વૈભવલક્ષ્મી મંદિર મણિનગર, અને શિવાનંદ આશ્રમ અષ્ટલક્ષ્મી છે, એના દર્શને જજો। અન્નકૂટ પ્રસાદ છે, એનું મહત્વ છે। અન્નકૂટ પ્રસાદ જરાક ઠાકોરજીને થાળ આપે છે વૈષ્ણવ, अन्नकूट दर्शन થાય છે। तो कल नया साल का प्रारंभ हुआ। यानी 24 विधिवत रूप से तो नहीं बोलते दिसंबर 31 के बाद, पर 24 स्टार्ट हो गया। 23 बाय बाय करेगा। और कहीं राशियों का अच्छा भी रहा, ग्रहण आ गया तो दान करना है, मैंने बताया ग्रहण का दान। और कल सुबह उठ के गौशाला खास जाना नए साल पे। गौ माता को कोई दान देना ट्रस्ट में, गौशाला में गौ माता को चारा खिलाना, रोटी खिलाना, पूरा साल कर्जा मुक्त। मैंने बोला जो भी कर्जा है सर्टेन जाएगा, आप टेंशन मत लो। भगवान गाय माता को 33 करोड़ देवी देवता है, ग्रास देंगे या रोटी देंगे, आपका कर्ज रोज चला जाएगा और पैसे वालों बनोगे, अमीर बनोगे ना आप। मैं वही चाहता हूँ। इस प्रकार से सिंपल उपाय आपको दिया है। तो कल सुबह स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करके घर मंदिर में पूजा करना। जो पूजा मैंने बताई थी वही करेंगे महालक्ष्मी की।
कुबेर यंत्र की करना है, हाँ कल भी। और कई जगह यज्ञ भी होगा, यानी गायत्री यज्ञ भी होता है। और गायत्री मंत्र का जाप करना एक माला, सूर्य को जल चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम बोलना। पैसों के लिए सूर्य को जल चढ़ाना जरूरी है, कर जाए विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सुक्तम, महालक्ष्मी अष्टकम, कनक धारा स्तोत्रम, बहुत सारा, ओम श्रीम श्री नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ये सारा मंत्र दे देता हूँ। 108 बार करना है। सो नए साल की आपको शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम न्यूज एंड प्रशांत व्यास। मैं सतत आपके साथ रहूँ क्योंकि आपको गाइड करना मेरा कर्तव्य, माने लक्ष्मी आएगी। सो इसी प्रकार से आपको पूजा विधि करना ना, कुछ प्रॉब्लम्स है, आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते। अभी मैं बताता हूँ कि मैं बात पे ही आता हूँ, पॉइंट पे। मैंने रखा था नवरात्रि थी, मैंने क्या बोला, 9 दिन, नवरात्रि 9 दिन कलश या कुंभ स्थापन किया आपने, बरोबर। क्या होता है मैंने बताया कि ओम बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः, इतना मंत्र बोलना, वरुण देव का आह्वान करना, नाड़ा छड़ी बांधनी है, एक रक्षा सूत्र कलश के आसपास या कुंभ, फिर चारों दिशा में कुमकुम से या चंदन से तिलक करेंगे, ओके। और स्वस्तिक चिन्ह बताया था, जब बहना रंगोली पूरे हमारी बहना, तो स्वस्तिक लगना है, ओम चिन्ह लगाना है, वो गुलाल से होता है, पेस्टर्स कलर्स, यानी ओम या स्वस्तिक करोगे, मेहमान लोग प्रभावित हो, जो गेस्ट आएंगे प्रभावित हो गए, नमस्कार करना है, मिठाई देनी है, बिठाना है, फिर नमस्कार करना है। तो एक कलश पूजा क्यों करते हैं? कलश सस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासित, मूले तस्य ब्रह्मा, मध्य मातृगणस्य, सप्तदीपा वसुंधरा, माने कलश है उसके, ओके, मुख में विष्णु है, कंठ में रुद्र है, मध्य मातृगणा है और मूल में ब्रह्मा जी है। तो कलश स्थापन और स्वस्तिक चिन्ह मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से शांति से समझाता हूँ। एक एक बात તમને ખબર પડશે, એક એક વાત હું શું કહું છું, કળશ પૂજન ગુજરાતીમાં તો આ બધા દેવો સ્થાપિત છે કળશમાં, બમ બરુણાય નમઃ, यानी આખું વરસ જળ રહે તમારા ઘરે। કોઈ જગ્યાએ જે સોસાયટીમાં બોર બગડ્યો આ તે થાય છે ને, આપણે વરુણ દેવતાનું આહ્વાન કરીએ છીએ તારે, કારણ કે મિકેનિક સારો ના હોય તો પાછું પાણી ના આવે। સો ભમ ભરુણાય નમઃ, कलश जहाँ આપણે सिक्का મૂક્યા છે હું हाल, अभी सिक्का रखा है चांदी का, वो भी रखना है 5 तक। और श्रीफल है, ऊपर श्रीफल है, कलश के ऊपर श्रीफल, आसोपालों का पान रखते। सो कलश पूजा गांव की परंपरा है, आदि परंपरा है। हम पोल का दिवाली देखा, पोल में भी ऐसा करते थे, एंसेट कल्चर है, ओके। सो पानी के लिए हमारे पास तालाब है, जलाशय है, बहुत सारी योजनाएं सिंचाई की। कलश से हमारा जीवन है, जल से जीवन है, कलश से, ओके। एक अंग बन गया है कलश हमारा, हम उसका पूजन करते हैं, ओके। देखो, पहले गांव की बहना पनियारी होती थी, पनियारी बोलती थी, हम मटकी लेके गांव में जहाँ बोर होता था, जहाँ खेतर होता था, वहाँ जहाँ फार्म था वहाँ पानी भरने जाती थी कि नहीं, ये दृश्य देखा होगा आपने। सो कलश को तब से पवित्रता का प्रतीक माना गया है, कलश या कुंभ। तो हम उसकी पूजन करके जल देवता की पूरे साल कृपा रहे, यही हम मांगते हैं। यानी कोई भी शुभ कार्य करो, कलश स्थापन हो जाए। चलो पुराना घर है, हमने सेल कर दिया, हम नए घर में गए गए ना, वास्तु के हिसाब से प्रवेश किया, हम कलश स्थापन करते। पहले क्या करते, कलश स्थापन, एक घट स्थापन होता है, फिर नए घर में कदम रखते। यानी ऐसी परंपरा है, ब्राह्मण के द्वारा कलश पूजन होता है। यानी नए घर में आप रहने गए, जहाँ तक रहो साल भर में मंगल रहेगा। यानी कुंभ स्थापन लग्न प्रसंग में होता है, जब भी लग्न वर वधु कन्या और वर राजा दोनों की जोड़ी होती है, वहाँ पे कलश स्थापन होता है, तो शादी अच्छी रहती है, मतलब कि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। तो गृह प्रवेश में बताया, कहीं क्या क्या चावल रखते, कहीं आपने बोला कि पैर से थोड़ी लात मारते, ये भी परंपरा देखी होगी फिल्मों में है। फिर गृह प्रवेश करते, यानी ऐसा सिस्टम था हिंदुस्तानी, हम चावल रखते और गृह प्रवेश करते हैं। कोई भी, सॉरी कॉल आ गया था अगेंस्ट, तो वहाँ से हम जा रहे थे। कुंभ कलश की स्थापना शादी में, गृह प्रवेश में, कई नूतन मकान लो वहीं और जगह होता है। सो ये भारत देश की परंपरा है, नमस्कार है, कलश पूजन है, पीपल पूजन है, ये हमारी एंशियंट कल्चर बोलता है, ऋषि मुनियों ने बोला। सो कलश का चित्र हम कहीं भी, हम लोगोस भी लगाए, हैप्पी दीपावली का मैसेज देते हैं अभी,
तो व्हाट्सएप पे काफ़ी पिक्चोरियल मैसेज आता है, कलश का चिन्ह होता है वहाँ ना। कलश अपना पवित्र माध्यम है। ओके। सो कुंभ राशि भी है। मैं राशियों में जाऊँ तो 11वां राशि कुंभ राशि है, जहाँ शनिदेव विराजमान है। सो कुंभ को एक इम्पोर्टेंट स्थान दिया है हिंदू संस्कृति में। ओके। हाँ, जल चाहिए, हर जगह जल का महत्व है। हम कहते हैं जल बचाओ, प्रकृति बचाओ, पॉल्यूशन से इतना दिल्ली अहमदाबाद में हम ये मैसेज देते हैं कि जल बचाओ, प्रकृति बचाओ और प्लांटेशन द ट्री, मोर वृक्षों को वावेतर करो। पीपल है, अशोक पालव है, तुलसी है, ये सब अच्छे वृक्ष है जो औषधि बनती है जिससे। तो ऐसा होता है कभी कभी हम आदमी मर जाता है और कोई भी इंसान एक्सपायर हो जाए, बाद में अग्नि संस्कार होते हैं, तो जल से भरे हुआ ये घड़ा होता है, उसको हम फोड़ते हैं, हम फोड़ देते हैं, ऐसी परंपरा है। कलश यानी फिर उनका अग्नि संस्कार करते हैं। तो कलश में सुंदरता है, कलश में शांति है। इसीलिए नवरात्रि में 9 दिन हम कलश स्थापन करते हैं, माता जी को प्रसन्न और लाभ पाचन तक। मैं तो ऐसे तो भाई दूज तक कर सकते हैं, पर लाभ पाचन तक घर में कलश रखो। फिर इसको विधिवत विसर्जन करना होता है या जलाशय होता है वहाँ पे रखना होता है, या पीपल के तले। हम पीपल के तले रखते हैं जलाशय में। सो इंद्र का गर्व उतारा भगवान कृष्ण ने, जय जय गोवर्धनधारी, जय 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 गोवर्धनधारी। तो वैष्णव लोग परिक्रमा करते हैं, अन्नकूट होता है, और टचली उंगली में भगवान की शक्ति इतनी पावर कृष्ण भगवान की, यही उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उन्होंने खड़ा किया है और गोकुलवासियों की रक्षा की है। तभी से वैष्णव जन लोग गोवर्धनधारी कृष्ण की जय ऐसा कहते हैं। सो जल ही हमारी जीवन है, इसलिए पहले घड़ा बनाओ। और हमने देखा कि गांव की पनियारी होती है, गांव की बेना है, वो घड़ा लेके पानी भरने जाती थी बोर पे, खेतर पे। और इस प्रकार से मिट्टी और जल का एक संगम हुआ, मिट्टी और जल का, बरोबर। ओके। और उसमें हम श्रीफल लगाते हैं कलश के ऊपर। ओके। और आसोपालों के पान लगाते और रक्षा सूत्र बांधते। सो इस प्रकार से कलश स्थापन होता है। मैंने पूरा महत्व समझाया कलश का स्थापन क्यों, कैसे जीवन में मंगल लाता है। तो नूतन घर प्रवेश हो, शादी हो, कोई भी शुभ कर्म हो, या इंसान जब डेड बॉडी है तो मृतक हो जाए, फिर हम घड़े को फोड़ते हैं और फिर अग्नि संस्कार करते हैं। आपको लगता है ऋषि मुनियों ने एक एक टेक्नोलॉजी से वो जमाने में ये सब सिस्टम प्रचलित की थी, हमारे भारतीय ऋषि मुनि, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। कलश पूजन है, कैसे कैसे है, यानी हम स्वस्तिक कर दे। मैंने बताया वीडियो में, एक हमारी मैडम है ज्योतिष, उन्होंने बताया स्वस्तिक कैसे बनाता है। और पूजा की थाली में स्वस्तिक लगे, कुमकुम या चंदन से स्वस्तिक बनाते हैं, यानी पूजन सामग्री भी पवित्र हो गई। समझ में आ गया। ओम, कोई रंगोली करेंगे हम पेस्टल्स कलर से बेना, तो घर के द्वार पे ओम लगते, स्वस्तिक लगते या स्टिकर लगाते, यानी पूरे साल घर मंगलमय रहेगा, अगले दीपावली तक। कोई भी अतिथि आएगा, मंगलमय घर लगेगा, सुकून वास्तु चल। और श्रीफल का पानी हम पूजा में लिया, जब पूजन का पानी चारों कोनों में छिड़काव कर दो, यानी भूत प्रेत मलिन तत्व वास्तु दोष चला जाएगा। इतना सिंपल विधि है जो ऋषि मुनि ने प्रस्तावित किया, आपको बता रहा हूँ। हिंदू सनातनी संस्कृति है। और वृक्ष पीपल का पूजन होता है, जहाँ विष्णु का वास है, पितरों का वास। सो कर्जा जाएगा, मैंने क्या बोला, लक्ष्मी आएगी। मैंने जितने उपाय करे आप कर लेना, साल भर लक्ष्मी है, मुझे कॉल कर लेना, मुझे शांति रहे। मेरी 18 तारीख को बर्थडे विश भी कर सकते, बार बार बता रहा हूँ, लाभ पा। सब पीपल पे जल चढ़ाने से। और कई कई त्योहार में देखो, व्रत का हमको समझाते थे, डिप्लोमा मंदिर व्यवस्थापन का कोर्स किया, बहन लोग सूत्र का धागा, सूत्र का धागा या कुछ लाल धागा लगा के परिक्रमा करती पति की आयुष्य के लिए। सो पीपल के आसपास 7 परिक्रमा त्योहार में कहते, व्रत में, गौरी व्रत कई पण हो, कोई पण व्रत में। तो पीपल इतना पवित्र, आप जल छिड़कोगे कर्जा जाएगा, पैसा आएगा। दिया जलाओगे पीपल के तले। मैंने दीपदान का महत्व समझाया, दीपावली है दीपों का पर्व, और पर्वाधिराज है, पर्वाधिराज दीपावली। तो साल का अंतिम फेस्टिवल पर्वाधिराज दीपावली हमने नाम दिया है। सो भारत का, मैंने क्या बोला, कल यूएस के मेयर ने जाहिरात की स्कूलों को मिनी वैकेशन दिया जाए। अमेरिका में दिवाली पॉपुलर है, इतना दिवाली दीपावली पॉपुलर, और कंट्रीज में।
माने पीपल पे जल छिड़कोगे आपको लक्ष्मी आएगी, पीपल पे दिया करोगे लक्ष्मी आएगी, परिक्रमा करोगे लक्ष्मी आएगी। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करोगे साल भर, दशरथ कृत शनि स्तोत्र या शनि चालीसा पीपल के पेल के तले ही करना है बैठ के, तो साल भर लक्ष्मी रहेगी, कर्जा जाएगा। कर लो, इतना प्रयोग कर लो। किसी को लक्ष्मी नहीं आती है, कर्जा है, व्यापारी लोग हैं, नौकरी, कोई छोटी बोनी नौकरी कर रहा है प्राइवेट, ये प्रयोग करना है सिंपल। और श्री यंत्र कुबेर यंत्र जिसकी पूजा की उसको अलमारी में रख देना है, पाँचम के बाद 5 तक उपयोग करना है। ये पूजा आज भी होगी, परतर दिन है, आप लक्ष्मी पूजन करेंगे, कुबेर यंत्र पूजन करेंगे, उसको विधिवत है, उसको रख देंगे मुहूर्त में। यानी आज अच्छा ही मुहूर्त है, पड़तर दिन है, कभी दोपहर को, शाम को, कभी पूजा करो। आज महादेव का वार है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यानी आज ये करना है। कल क्या होगा, अन्नकूट का दर्शन होगा, गोवर्धन पूजा होगी, वैष्णव जन मेरे भाइयों बंधुओं, गोवर्धन पूजा होगी, गिरिराज धरण की है, श्री जी बाबा, श्री जी बाबा, श्री जी बाबा, यमुना देवी है, यमुना देवी है, यमुना देवी, ये मंत्र है श्री जी प्रभु को, हम नमस्कार यमुना देवी को, वैष्णव की आराध्य माता। तो इस प्रकार से पूजन होगा पूरा। कल नया साल शुरू हो जाएगा, कहाँ पुराना साल चला गया पता नहीं चला। देखो भगवान ने क्या बोला, जहर बैर द्वेष भावना ईर्ष्या गुस्सा, ये सब दुर्गुणों को त्याग दो, साल अच्छा जाएगा। हमको ट्राई करना है, अपने अंदर को चेंज करना है। जो दिमाग से आता है, गुस्सा आता है, उसको थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, मंदिर चले जाओ गुस्सा आता है तो, या स्थान को छोड़ दो, किसी से डिस्कस मत करो जब गुस्सा। और ईर्ष्या नहीं रखनी है। देखो ये हम पड़ोसी हमारा अमीर हो गया, मेरा मित्र अमीर हो गया, मेरे रिश्तेदार अमीर हो गए, हम क्यों कंपेयर करें, हम ईर्ष्या क्यों करें। हमारी किस्मत में जितना लक्ष्मी लिखा है इतना आएगा, पूजन करना है। तो ऐसा ईर्ष्या मत करो, उसने 4 व्हीलर्स ली, मैं 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स हुई, ऐसा सब ये कंपेयर मत करो अपन की। मैं क्या कहता हूँ, मेरा न्यूज़ छोटा है पर मैं मानता हूँ अच्छा ही है, बेस्ट है। मैं क्रिएशन कर रहा हूँ, न्यूज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी इतने सब्सक्राइबर भी बढ़े, 1285 अभी। मेरी बर्थडे आ रही है 18 नवंबर को। आई आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि 2-3 हज़ार हो जाए सब्सक्राइबर, 2-3 हज़ार कंप्लीट नहीं कम टाइम में। तो आप हेल्प करना, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये ज्ञान गंगा है उसको सब तक पहुँचाओ। जो सनातनी हिंदू धर्म का नॉलेज देता हूँ आपको, क्या हिंदू धर्म है सच्चा, क्या परंपरा है, क्या ऋषि मुनि परंपरा है। मैं मेरा खुद का नहीं बोलता, मैं पढ़ाई करके ये सब दे रहा हूँ कि कलश पूजन करते, क्यों कलश पूजन करते, कारण ये है। स्वस्तिक क्यों लगाते हैं, क्यों माथे पे तिलक रहा, देखो आप देखना प्रभाव। कभी एक वशीकरण टाइप होता है, माथे पे छोटा कुमकुम या चंदन का तिलक करोगे, कहीं बिजनेस डील करना है, पार्टनरशिप का डील करना है, तो तिलक देखेगा ना, वो है आपसे अट्रैक्ट होगा और डील भी हो जाएगा। क्यों ऐसा आकर्षण है तिलक में, छोटा तिलक लगा दे कुमकुम। आप महाराष्ट्र में जाओ, मैं मुंबई गया था ना, तो हर यात्रा धाम को गया था, तो ये देखो तो मराठी बंधु लोग छोटा छोटा कुमकुम का तिलक लगाते हैं। या त्र्यंबकेश्वर पे जाओ तो इतना तिलक कर दे वो माथे पे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगेश्वर। ये महाराष्ट्र में परंपरा है कि तिलक छोटा लगाते हैं। यानी मुंबई में है तो गुजरात में आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, ગુજરાતમાં આવવું જોઈએ ને, મુંબઈમાં છે, મુંબઈ ગુજરાત એક જ હતું। શું આ પરંપરા કહું છું, આ બધું ચાલુ રાખો, तिलक करो। मम्मी पापा ने, तुम्हारे घर माँ बाप है जो बुजुर्ग है, उसको पैर छू के जाओ, शनि की कोई दूरगामी असर नहीं होगी, उसका शनि शुभ फल देगा। यानी मातृपितु चरण सो। और ये दुख हो रहा है कि विभक्त फैमिली में जा रहे हैं आजकल, संयुक्त फैमिली टूट रहा है, गांव पोल की परंपरा थी कल बात की। तो फैमिली के साथ दीपावली मनाओ, आप टूरिंग पे जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो लड़का पुत्र वधु कहीं और है, बेटी जमाता कोई और है, और बुजुर्ग लोग हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं, उनको दीपावली में नीड होती है। तो ऐसे त्यौहार में सीनियर सिटीजन के साथ रहो, फैमिली के साथ मनाओ त्यौहार, उसका मजा है। सच में इसमें मजा ही हो रहा है, और पटाखे जलाओ कोई बात। देखो, और मैं शायर हूँ थोड़ा, अपनी तरह से शायरी बनाई है, देशभक्त हूँ। आप देख लेना, उसको अच्छा लगे, मेरा प्रयत्न है। कर करोगे मेहनत, दुनिया हो रहेगी नतमस्तक। कर करोगे मेहनत, दुनिया रहेगी नतमस्तक। मिलेगा जन्नत, हमको स्वर्ग बोलते हैं, हम हिंदू हिंदू भाषा में स्वर्ग बोलते हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा। ओके। और लोगों से बना मेरा लोगो न्यूज़, मैं क्यों दिखाता हूँ न्यूज़, लोगों से बना मेरा लोगो, यानी बना डिज़ाइन। ओके फाइन, इफ़ यू डोंट माइंड आई विल साइन। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड आई विल साइन, देन इट्स फाइन आइडिया।
वोडाफोन से होगा फोन, वोडाफोन से होगा फोन, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ बच्चन साहब, कौन बनेगा करोड़पति? जो होगा अच्छा पति, दीपावली में जो होगा अच्छा पति वही बनेगा करोड़पति। स्मार्ट फिल्म का विलन अजीत का डायलॉग, जो होगा अच्छा पति वही बनेगा करोड़पति। रॉबर्ट, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास मित्रों, देश बनेगा झक्कास। हमारा देश झक्कास बन रहा है। ओके ओके, ये हुई सचिन का डायलॉग है, मायला मैं बनेगा ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। अब वर्ल्ड कप होगा भारत के अंडर, यानी भारत के अंदर भी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अच्छा लगे बोलता जाना। जैसे लोगों है न्यूज़ व्यूज़ का, हर वक्त नया न्यूज़ मैं ट्राई करता हूँ, हर वक्त नया न्यूज़ आए। अच्छा पत्रकार हो तो ट्राई करता हूँ न्यूज़। सो नाम रखा न्यूज़ एंड व्यूज़, हर वक्त नया न्यूज़। सो नाम रखा न्यूज़ एंड व्यूज़ लोगों के साथ। और ग्रहों की बदली चाल, मैं ज्योतिष हूँ, ग्रहों की बदली चाल अच्छा है सबके लिए नया साल। 1 से 12 राशि, मेष से मीन राशि। ग्रहों की बदली चाल अच्छा है सबके लिए नया साल। ओके, 5G पे चलेगा देश, अभी चाइना आउट हो जाओ। 5G पे मोदी साहब चलेगा देश, चाइना नो इन रेस, चाइना इज नो इन रेस। सो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। सो वाई इंडिया इज बेस्ट, को न्यूज़ उसके साथ रहो, वाई इंडिया इज बेस्ट। आपको अच्छा लगे बोलना कमेंट, तो सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम लाइक करना, शेयर करना। मैंने अपनी तरह शायरी बनाई, बहुत अच्छा है, देशभक्ति का ही है उसमें सब। ओके, ये लोगो बना, मेहनत पड़ी थी मुझे भी, मैं बहुत घुमाऊँ पत्रकारों की तरह। अच्छा न्यूज़ रखना है, अच्छा न्यूज़ आपको देना है, तभी आप अप्रिशिएट करोगे, जाके सब्सक्राइब करोगे। वो और बेल का बटन होता है, आइकन को दबा तो 1 सेकंड में सब्सक्राइब होगा, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाए। ज्ञान गंगा है ये, मैंने बोला ज्ञान गंगा दूंगा आपको, सब धार्मिक ज्ञान हिंदू धर्म का। ओके, आपको अच्छा लगा होगा मेरी शायरी। सो सभी के आवाज़ में निकाल सकता हूँ, कॉमेडियन हूँ भी हूँ, थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन नकल करता हूँ। जैसे मोदी साहब का निकाला, बच्चन का निकाला, अजीत का निकाला, फिल्म स्टार, सब ये इनर से आता है। सो आप उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम पहुँचाइए। यूट्यूब को रखना चाहिए, यूट्यूब कोई अच्छी चैनल है, मोनेटाइज करे और कुछ इनकम मेरे को स्टार्ट और सपोर्ट रहेगा। ओके, आप लोगों की तरफ से, आपकी चैनल है वो आपको आगे ले जाना है। मैं कॉमेडी भी करता रहूँगा थोड़ा, ऐसा नहीं सीरियस। सो न्यूज़ उसके साथ रहो हमेशा। ओके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70697709। अगर कोई पूजा में पता नहीं चल, मैं आपको गाइड करूँगा, पंचदेव पूजा, शिव पूजा, विष्णु पूजा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते। अगर फ़ोन नहीं लगे तो मैसेज कर देना, मैं आपको गाइड करूँगा। तो न्यूज़ को ये सपोर्ट रहेगा। तो इस प्रकार से दीपावली मंगलमय है, रंगों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, दीपोत्सव है। आप लोग मिलजुल के मनाए, कोई झगड़ा नहीं करना है। काली चौदह से कंकास कलर चला गया, हमने वड़ा सब रखा है चौराहे पे, सब बहना भी ऐसा करती है। तो नहीं झगड़ा, नो क्वारल मोर, 24 अच्छा जाना चाहिए। लोग मिलजुल के रहे, हिंदू लोग, सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहे। ओके, सभी देश आबाद होगा, विकास होगा, मोदी साहब का बोलना यही है ना। तो दुश्मन और नफरत भुला दो आप, मुझे अच्छा लगेगा। नए साल का संकल्प लो, हम किसी से दुश्मन नहीं माने, चाहे वो हमको दुश्मन गिनता है। कोई बोलेगा कि प्रशांत जी न्यूज़ ऑनर, कोई हमको दुश्मन गिनता, गिनने दो उसको, भगवान पे छोड़ दो उसको जितनी दुश्मन और नफरत रखनी है। पाकिस्तान रखी रहे ना, पड़ोस में पाकिस्तान नहीं है, हमसे नफरत रखी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से चला गया। वर्ल्ड कप से आउट हो गया, सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान का ठिकाना नहीं। यानी कब तक नफरत रखोगे? रहा इजराइल भी ठोक रहा है हमास को। चलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर इजराइल बदला ले रहा है अभी। और आतंकियों को मारना अच्छा कृत्य है, गीता में लिखा है, चंडी पाठ में लिखा है, समझ में आया? गीता चंडी पाठ को, आतंकियों को मारना अच्छा कृत्य है। सो इस प्रकार से मैंने आपको हैप्पी दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर किया। घर घर दीप जलाए, जहाँ कुबेर को चार्टर्ड अकाउंटेंट पद मिला तीसरे जन्म में। ओके, और काल नेमी काल यमन है, यहाँ ऐसा बोलता है काली 1400 दीपावली के दिन। देखो 16,108 रानियाँ थी कृष्ण की, पट रानी, मेन 8 रानी थी, जैसे रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, 8 रानी थी मेन। हम डिप में नहीं जाते। तो काल नेमी काल यमन ने 16,108 गरीब लाचार स्त्रियों को, जिसका कोई आधार नहीं था, सो कैद किया था दीपावली पर्व के आसपास।
कृष्ण भगवान ने उसको छुड़ाया। मुचकुंद राजा का बोला था ना एकादशी, याद करो रमा एकादशी। मुचकुंद राजा दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता बने। तो ये मुचकुंद राजा को वरदान था, सो रहे थे, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ वस्त्र लगा दिया और यहाँ काल यमन आ गया, गुफा में आया। तो मुचकुंद राजा तो तपस्वी आदमी थे, बड़े पवित्र थे। ओके, रमा एकादशी को बताया। तो मुचकुंद राजा को ने बोला कि कौन आ रहा है राक्षस, तो काल यमन आ रहा है। तो मुचकुंद राजा ने आँख खोली तो उसके तप से भस्म हो गया है। विष्णु भगवान ने चतुराई से, कृष्ण भगवान ने मुचकुंद राजा से काम करा। तभी 16,108 रानी से हम गलत मतलब निकाल दे, भगवान की पट रानी थी 16,108, हम उसका नकल नहीं कर दे कृष्ण लीला का। जैसे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, दीपोत्सव हर अयोध्या में हर जगह दीपोत्सव मनाया जाए, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो राम की लीला अनुकरण नहीं है, कृष्ण की नहीं है। यानी 16,108 रानी था भगवान का। मेन 8 था, सत्यभामा थी, रुक्मणी थी, कितनी सारी रानी थी, भगवान के पास वैभव था। तो ईश्वर कर सकते, हम लोग नहीं, इंसान नहीं। यानी इस प्रकार से काल नेमी काल यवन से 16,108 लाचार स्त्रियों को मुक्त कराया भगवान खुद ने। जो स्त्री लाचार थी उससे विवाह किया भगवान ने। कौन होता उसका सारा कौन। अभी कृष्ण इतना लोकप्रिय है, कृष्ण कलयुग में देखो कृष्ण भक्त ज़्यादा है। हाँ, शिव भोले बाबा है, मेरे बाबा शिव भोले है बहुत, उसको कुछ लेना देना है। कृष्ण थोड़े कपटी है भगवान, और लोकप्रिय है, और राम की लीला अनुकरणीय नहीं। तो इसी प्रकार से मैं आपको ऐसा ऐसा अच्छी बातें दूंगा। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करिए। दीपावली के टाइम पे जो घटना बनी हुई, जैसे कलिंग युद्ध पे अशोक ने विजय लगाया और तिरंगा में अशोक चक्र आ गया। ओके, तो दूसरी घटना ये पृथ्वी के पवित्र राजा पृथ्वीराज ने पृथ्वी का दोहन किया था दीपावली। ये सब बातें बताता हूँ न्यूज़। सब उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा प्रमोट करें। आपका ही चैनल, कोई एडवर्टाइज देना है दे सकते हैं न्यूज़ को, व्यापारी बंधु छोटे। और रही बात के पूजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो दीपावली आपका मंगलमय रहो। मैं ब्राह्मण हूँ, पत्रकार हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। आपको आशीष देता हूँ, आपके सभी घर के सदस्य चिरायु भवे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन्वंतरी गुरु आएगी, फिर लक्ष्मी आएगी। पहले स्वास्थ्य अच्छा रहो, लक्ष्मी आएगी, आशीष देता हूँ, विद्या भी आए जिन बालकों को विद्या की। तो इसीलिए न्यूज़ इसके साथ रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभार। कल फिल्म होगा नए साल में। थैंक यू।